कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त। पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी, बहन प्रियंका जी, शालिनी अग्रवाल जी, रामप्रसाद टेकाम जी, नरेंद्र राजपूत जी, पंकज टेकाम जी, ज्ञानदीप त्रिपाठी जी, कमल जी, मनोहर जी, दुलीचंद जी, बसंत जी, गिरीश जी, अवधराज जी, महेश जी, आदरणीय मंच, मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज भाषण देने नहीं आया, आज मैं आपको पेशा क्या है ये पढ़ाने आया हूं, ये बताने आया हूं। अच्छा, पेशा क्या है कौन कौन को पता है जरा हाथ उठाओ। पेशा क्या है जिनको पता है तो हाथ उठाओ। तो बहुत कम लोगों को पता है। अब बात चल रही पेशा पेशा पेशा। अरे भैया पेशा है क्या और उसके कारण होगा क्या, बताइए, समझना जरूरी है कि नहीं। देखो बात करो, आज बात करने आया हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि नहीं, तो मैं आपको पढ़ाऊं, जोर से बताओ पढ़ाऊं, तो अब पढ़ाई चालू कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है। ये पेशा ना सामान्य वर्ग के खिलाफ, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारे आदिवासी भाई बहन और उस गांव में जो दूसरे भी रहेंगे उनके भी काम आएगा। ये नवासी ब्लॉक में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, ये गांव में लागू होगा। और जो कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे कि गड़बड़ हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होना, इससे केवल फायदा ही फायदा होना है। और फायदा क्या होना है, अब वो आप जरा ध्यान से सुनना। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे सब बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबके लिए। पानी सबका है कि नहीं? कि चीन चीन के दिया इनका और इनका नहीं है, सबका है। तो ये जमीन सबकी, ये पानी सबका, ये जंगल सबके, ये खदानें सबकी। और आज मामा आपको इन पे अधिकार देने आया है। बात बहुत होती रही मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस वर्षों तक पैसा पैसा करती रही, एक चीज नहीं करी। 50 साल राज किया, कौन सा पैसा एक्ट लागू किया, कौन सा अधिकार दे दिया? 7 साल बीच में कमलनाथ आए, क्या कोई अधिकार दिया? और आज मैं कह रहा हूं 15 नवंबर को भगवान बिरसा के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों हमने ये अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब ध्यान से सुनना। पहली चीज, सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सब सुन रहे? अब हर साल कलेक्टर कहां है भाई? कलेक्टर कमिश्नर सब यहीं रहे, सब देखते रहे कौन कौन से अधिकार है। पहली चीज, हर साल गांव की ग्राम सभा में, ग्राम सभा मतलब हम सब मिला के गांव के जितने लोग हैं वो गांव की ग्राम सभा, तो उस ग्राम सभा में पटवारी और फॉरेस्ट बीट गार्ड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, हर साल जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी लेके आएंगे और पूरे गांव को पढ़ के सुनाएंगे कि ये इतनी जमीन है, कौन सी जमीन कौन के नाम है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो गांव भर को पता चल जाएगा कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम कैसे चली गई और पटवारी कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सब बोलो सही है कि नहीं? तो कलेक्टर है यहाँ, ग्राम सभा होगी और जब तय होगा तो हर साल पढ़ के सुनाई जाएगी ताकि कोई
दिक्कत कहीं नहीं। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गई कि फलाने के नाम जमीन थी, धोखे से फलाने के नाम कर दी, तो ग्राम सभा उसका सुधार करेगी और मामा गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको ठीक करके रख देगा। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके बाद बिना ग्राम सभा की अनुमति के कलेक्टर, एरिगेशन, फॉरेस्ट वाले सब सुन लें। अब किसी भी चीज के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो पहले ग्राम सभा बैठेगी, चाहे वो बांध हो, चाहे वो और कोई काम हो। अभी तो सरकार भोपाल से आदेश दे देती थी कि इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए और गरीब रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राम सभा में बात आएगी और ग्राम सभा जब तय करेगी कि जमीन दी जाए तो जमीन दी जाएगी, और अगर ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो मनमाने ढंग से कोई भू अर्जन नहीं कर सकता। अब एक बात और कह रहा हूं, कई चालाक लोग बहला के, फुसला के जमीन नाम करवा लेते हैं। अरे ऐसे षड्यंत्र भी चल रहे हैं कि बेटी से शादी करके और उसके नाम से जमीन खरीद लो। ऐसे लोगों से सावधान रहना है सबको। धर्मांतरण भी करते हैं, ऐसी हरकत भी करते हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे लोग सुन लें, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ये धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शादी की और उसके नाम जमीन खरीद लो, चुनाव लड़वा दो। अब ये नहीं चलेगा। इस तरह से अगर बहला कर, फुसला कर किसी जनजाति भाई बहन की जमीन पर कब्जा करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये दूसरा जमीन ले ही नहीं सकता। अगर ले ली तो ग्राम सभा उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसको कब्जा दिलवाएगी और पूरी सरकार ग्राम सभा के साथ आके खड़ी हो जाएगी। बोलो, अपनी जमीन ऐसे जाना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, जाना चाहिए क्या? और इससे शादी कर लो, विवाह कर लो, गड़बड़ कर लो, ये नहीं होगा किसी भी हालत में। मेरे बहनों और भाइयों, अब अगर कई बार जो होता है कि पत्थर, रेता, फरसी, गिट्टी, कोई भी चीज हुई तो पता चला खदान नीलाम हो गई और नीलाम करके जिसने मन चाहा उसने ले ली। पता नहीं कहां कहां से लोग आके ले लेते थे। अब ये नहीं होगा। अब अगर गांव में कोई भी ऐसी खदान है, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो गिट्टी की हो, वो नीलाम की जाए कि नहीं, ये ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा फैसला करेगी। ये सरकार फैसला नहीं करेगी। फैसला गांव में होगा। सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। सरकार अपने यहां से चलेगी। और अगर ग्राम सभा ने तय किया कि ये खदान आवंटित की जाए, खनिज का सर्वे किया जाए, तो सर्वे होगा। और आवंटित पहले कौन को होगी? नंबर 1, आदिवासी सोसाइटी अगर बनेगी तो उस गांव में जो अधिसूचित है केवल आदिवासी सोसाइटी को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई बहन अगर आवेदन करती है तो बहन का नंबर आएगा, वो भी नहीं लेती तो नंबर 3 फिर किसी पुरुष को दी जाएगी। हर कोई नहीं ले सकता। और ये खदान गांव के काम आएगी, ये गांव की समृद्धि बढ़ाने के काम आएगी। ये अधिकार पेशा के नियमों में दिया गया है। अब दूसरा जो अधिकार है वो है जल का अधिकार। अब जितने तालाब है गांव में, हर गांव के तालाब का प्रबंधन और देखभाल
ग्राम सभा करेगी। तालाब में मछली पालना है कि तालाब में सिंगाड़े उगाना है, ये भोपाल तय नहीं करेगा, ये गांव की सभा मिलकर तय करेगी। और जो पैसा और आमदनी आएगी वो आमदनी भी भोपाल नहीं जाएगी, वो आमदनी गांव में ही काम में आएगी, उसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा। तो हम अगर अपने तालाब का ढंग से प्रबंधन करें तो मछली पालने का अधिकार, सिंगाड़ा पैदा करने का अधिकार और कोई जरूरी चीज हो वो आप कर पाएंगे, सरकार नहीं करेगी। और 100 एकड़ तक सिंचाई की क्षमता का कोई तालाब या छोटा बांध है तो उस बांध का भी पूरा प्रबंधन होगा ग्राम सभा के पास, मतलब आपके पास। आप ही तय करेंगे कि उससे कैसे पानी दिया जाए और तालाब स्वच्छ और साफ रहे, इसकी जवाबदारी भी आपकी। ये जल का अधिकार। और तीसरा अधिकार जंगल का अधिकार, इसको ध्यान से सुनना। बोलो, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इधर वाले भी सुन रहे हैं? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, जंगल में 2 तरह की उपज होती है। एक चार होता है, अचार, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, गौन, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, ये होती है एक वनोपज। अभी तक वनोपज संघ इस वनोपज को खरीदता था। अब अपने अपने गांव की सीमा में ये वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार और इसको बेचने का अधिकार यह वनोपज संघ को नहीं होगा, वो अधिकार आपको ही होगा, ग्राम सभा को ही होगा। और उसके रेट भी निर्धारित करने का अधिकार आपको होगा। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिले में गया तो मुझे बताया कि हम अचार तोड़ के लाए थे और 4 रुपया किलो खरीद लिया। जो मेहनत करके लाया उसका अचार बिके 4 रुपया किलो, और जिसने कुछ नहीं किया केवल खरीद लिया और 100 रुपया किलो बेच दिया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी कि हमारे गांव की उपज क्या भाव बिकेगी। ये रेट तय करने का अधिकार भी आपका है। सब ग्राम सभाएं मिलकर तय कर ले तो पूरे इलाके में जो रेट आप तय करोगे उसी रेट पे वनोपज मिलेगी। और जो पैसा आएगा वो वनोपज संघ के पास नहीं जाएगा, वो पैसा ग्राम सभा के खाते में आएगा और आपके बीच ही बांट दिया जाएगा ताकि पूरा मुनाफा आपको मिल जाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? एक बार बोलो तो मामा को पता चले कि सुन रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज और, तेंदुपत्ता। अब तेंदुपत्ता भी कौन तोड़ती है? सरकार तोड़वाती है, सरकार मजदूरी बांटती है, सरकार बेचती है और बाद में बोनस बांटती है। अब सुनो मेरे बहनों और भाई, अगर ग्राम सभा तय कर लेती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे तो सरकार नहीं तोड़ेगी, तेंदुपत्ता आप ही तोड़ोगे। आप तोड़ोगे, आप फल बनाओगे, आप सुखाओगे और आप ही बेचोगे। सरकार नहीं बेचेगी, आपको ही बेचना है और जो मुनाफा आएगा वो आपके खाते में आएगा। तो तेंदु तोड़ पत्ता तोड़ने का अधिकार भी अगर आप तय करते हैं, कोई ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है कि हमें नहीं तोड़ना, सरकार तोड़े वनोपज संघ, तो सरकार तोड़ेगी। लेकिन अगर आप तय कर लेते हो कि नहीं हम तोड़ेंगे और आपको फॉरेस्ट वाले पूरा सहयोग करेंगे, कलेक्टर पूरा सहयोग करेंगे, फॉरेस्ट वाले हैं क्या यहाँ? अब ये तेंदुपत्ता इनके ही है भैया, तेंदुपत्ता जनता का है, वो चाहेगी तो वो तोड़ेगी। यहाँ तेंदुपत्ता होता है आसपास? भैया तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते, जरा हाथ उठाओ जो तोड़ने वाले। बताओ, आप खुद ही तोड़ोगे? अरे बोलो, खुद ही तोड़ेंगे? अपन तोड़ेंगे और अपन बेचेंगे। अपनी मेहनत का तो दूसरी जगह जाए। और उसके लिए 15 दिसंबर तक ग्राम सभा करनी है। एक ग्राम सभा में तो मैं आज जा रहा हूं, बाकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं
कि मैं समझा रहा हूं, आप भी जाओ, ग्राम सभाएं करवाओ और गांव वालों तय कर लो, तेंदुपत्ता हमारा, हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे और पूरा मुनाफा हमारे गांव में ही आएगा, ताकि हमारे भाई बहनों में वो बट जाए, बाहर भोपाल नहीं जाएगा। तो कौन कौन जरा हाथ उठाओ, तेंदुपत्ता तोड़ के अपना प्रबंधन करेंगे? बहुत से लोग करेंगे। अभी गांव सभा करके तय कर लो यार, बिलाक तो बिलाक तय कर लो, क्या अपन नहीं तोड़ेंगे? एक बार देखे तो बहुत डर होते हैं, वो ये तोड़ के बेच नहीं पाएंगे, ये फलाना नहीं कर पाएंगे। अरे अकल का पूरा ठेका तुम्हारे पास ही धरा है क्या? सब कर लेंगे, अधिकार तो दो। और इसलिए ये अधिकार आपके पास आया है कि तेंदुपत्ता आप तोड़ो और आप बेचो, रेट भी आप तय करोगे, ये अधिकार पेशा में हमें दिया है। मेरे बहनों और भाइयों, चौथा अधिकार, उसको भी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जोर से बोलो, सुन रहे हो? तो सुनो, हर गांव में ग्राम सभा अब तय करेगी कि साल भर पंचायत में जो पैसा आएगा उससे कौन सा काम किया जाएगा। बताओ, गांव को तय करना चाहिए कि नहीं? गांव को तय करना चाहिए, नहीं तो पंचायत सचिव ने तय कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं चला और काम हो गया, पैसा चला गया। अब ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में कौन सा काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल जानते हो, जिसमें मजदूरों का नाम लिखा जाता है, पता चला काम किया 40 मजदूरों ने और लिख दिया 100, 60 का मामला गड़बड़, पैसा खा पी गए। अब ये नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा कि काम कौन कौन ने किया है, ताकि कोई बेईमानी नहीं कर पाए और पैसा कोई नहीं खा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कलेक्टर साहब अब ये गांव में मास्टर जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई फर्जी नाम है तो ग्राम सभा इसको ठीक करवाएगी। और एक बात और, कई बार काम के लिए हमको जाना पड़ता है मजदूरी करने दूसरी जगह, कई बार जाते हैं तो कोई भी एजेंट आ जाता है और हमारे कई भाई बहन चले जाते हैं, बेटा बेटी चले जाते हैं, बाद में वो किसी आफत में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूर कोई बना लेता है, पता ही नहीं रहता कौन का है। तो सुनो, अब कोई भी एजेंट या कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की जानकारी के बिना कोई मजदूर को बाहर नहीं ले जा पाएगा। पहले गांव में लिखाना पड़ेगा कि मैं शिवराज सिंह चौहान फलानी जगह ले जा रहा हूं या मैं राम सिंह फलानी जगह ले जा रहा हूं, पूरा पता लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि प्रशासन भी और गांव वाले जब जान से संपर्क कर ले और अगर वो किसी खतरे में पड़ते हैं तो पता करके उनकी मदद कर पाए, हमारा कोई भाई बहन या बेटी कहीं संकट में ना फंस पाए और बिना बताए कोई ले गया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल में भिजवा दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए। तो अब ये हर गांव में पैसा के नियम बन गए, कोई बिना बताए नहीं ले जाए। उन्हीं को एसपी डंडा मंडा में दम है कि नहीं? डंडा तैयार रखो, गड़बड़ करने वालों को सही करना है बिल्कुल। तो ये नियम बन गया। और दूसरी बात, इसमें यह भी तय किया गया है कि गांव में अगर कोई बाहर से भी आ रहा है और बाहर से आने वाले को भी ग्राम सभा को जानकारी और गड़बड़ करके चला गया तो पता ही नहीं चलता, तो उसको भी जानकारियां देनी पड़ेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, गांव में जो मजदूरी मनरेगा की करते हैं उनको पूरी मजदूरी मिले, इसकी जवाबदारी भी ग्राम सभा को सौंपी जा रही है। आप देखो कि मजदूरी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। और एक बात,
वो भी ध्यान से सुनना। कोई गांव में दारू की दुकान खुले कि नहीं खुले, ये सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? अरे कौन तय करेगा? ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान नहीं, तो दारू की दुकान नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? थोड़े कम बोला है यार। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कोई भी ऐसी नहीं दुकान नहीं खुलेगी ग्राम सभा की परमिशन के बिना। और एक बात इसके साथ साथ ये भी तय की गई है कि मेरे बहनों और भाइयों, हमें जरूरत पड़ती बगल बगल पे पैसा की। कोई बीमार हो गए तुरंत पैसा चाहिए, अब बैंक तो तुरंत पैसा देता नहीं है। अब ऐसा पैसा अगर चाहिए तो कोई साहूकार या ब्याज पे पैसा देने वाला पैसा देता है तो वो बुरा नहीं है, वो अधिकार रहेगा उस पर, कोई उसको प्रतिबंधित नहीं कर रहे, लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और ब्याज उतना ही लेगा जितना तय होगा, सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं होगा। आओ सावधानी से सुन ले मुझे कि 5,000 रुपया लिए, 10,000 वापिस दे दिए और 20,000 बाकी है। मर गए दे दे के, कोई की जमीन ले ली, कोई और कोई सामान उठा लिया। अब ये नहीं होगा। अगर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज से ज्यादा ब्याज ले लिया तो उसका पूरा कर्ज ही माफ कर दिया जाएगा जिसने पैसा दिया था। ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी। ये नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, जितना तय ब्याज उतना ब्याज ले लो। बोलो सही है कि नहीं? सब बताओ सही है कि नहीं? और इसके बाद एक बात और, उसका जिक्र मैं आपसे और करना चाहता हूं। मैं अभी शराब की बात कर रहा था। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात इसमें और तय की है कि गांव में अगर कहीं अस्पताल के पास, स्कूल के पास, धार्मिक स्थल के पास, जहां से माता बहनें आती जाती है, वहां शराब की दुकान अगर है तो ग्राम सभा उसको बंद या अन्यंत्र ले जाने की अनुशंसा कर पाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बोलो सही बात है कि नहीं? और एक और कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी भी दिन को, कोई त्योहार का दिन है और उस दिन शराब नहीं चलनी चाहिए, तो उस दिन ड्राई डे घोषित कर सकेगी। कलेक्टर को कहेगी कि शराब नहीं बिकेगी। और एक बात सुन लें, कलेक्टर, एसपी, आबकारी या लाइसेंसी दुकान है, वहां शराब बिके दुकान पे, तो वो तो वैधानिक है। लेकिन अगर और कहीं बिक रही है तो मैं साफ निर्देश दे रहा हूं कि अवैध दारू बेचने वालों को ठीक कर दो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ होनी चाहिए कि नहीं? तो मैं डंडे का दम अब देखूंगा। अवैध शराब अगर बिके, कोई गड़बड़ अगर करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मैं निर्देश दे रहा हूं। एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, कहासुनी हो जाती है। अब ऐसे छोटे मोटे झगड़े, बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे आप लोग बताओ ना, पुलिस में जाना चाहिए क्या? जरा जरा सी बात पुलिस में चली गई और फिर साहब आगे डंडा लेके कि तू भी इधर चल और तू भी उधर चल, और फिर कई बार झटपट भी कर ली। अब सही है कि नहीं? तो अब सुनो भैया, गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और वो पंच गांव के बैठ के छोटे मोटे सब झगड़े निपटा लेंगे। थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बड़े मामले, कोई मर्डर हो गया, कोई 307 हो गया, कोई ऐसा झगड़ा हो गया कि जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी हो, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो पुलिस का हक है। लेकिन छोटे मोटे झगड़े, मैं भी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मत जाने दो भैया थाने में, अपने ही गांव में निपटाओ, अपने ही भाई बहन है। और अब तक ये अधिकार नहीं था, अब आपको यह अधिकार है कि गांव की समिति बने और वो ही फैसला करके ऐसे झगड़े निपटा दें।
और बड़ा मामला अगर थाने जाता भी है तो एसपी साहब एक बात और साफ तय कर दी है कि अगर एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज किए गांव में तो आपको उसकी सूचना ग्राम सभा को देनी पड़ेगी कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है इस कारण से। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए यह अधिकार ग्राम सभा को सूचना देने का दिया गया है और इसके साथ गांव में बाजारों का प्रबंध, मेलों का प्रबंध, हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं उनका प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। और गांव का स्कूल बताओ ठीक चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब ठीक बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मास्टर साहब है और आ ही नहीं रहे। अब एक चीज तो ये कर रहे हैं कि मास्टर साहब का फोटो भी लग जाए स्कूल में, ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब तो पढ़ो भैया। अब ये ग्राम सभा को अधिकार है कि स्कूल ठीक चले, आंगनबाड़ी, अब आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिले, ये देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दिया है। हमारे आश्रम शालाएं, हमारे छात्रावास जिनमें अपने बच्चे पढ़ते हैं वो आश्रम शाला और छात्रावास देखने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दे दिया गया है। गड़बड़ पाई गई तो ग्राम सभा तुरंत कार्रवाई की अनुशंसा कर देगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपके गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले ये अकेला मामा देख सकता है क्या? अरे देख सकता है क्या? तो हम सबको देखना पड़ेगा। तो अपना काम है अपने गांव में आंगनबाड़ी ठीक चले, स्कूल ठीक चले, अस्पताल ठीक चले, आश्रमशाला छात्रावास ठीक चले, तो इनके प्रबंधन का अधिकार भी आपके गांव को ही दिया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये सारे अधिकार, बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जिन के समझ में आई जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के समझ में आई। अभी और समझाना है, गांव की ग्राम सभा करना है और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके अधिकार ले लेगी और इन अधिकारों को देने में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मामा उस अधिकारी को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपके अधिकार 50 साल में इसके पहले कभी नहीं मिले, अब आपको दिए गए हैं। बताओ कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, कभी आपको अधिकार दिए क्या? जोर से बताओ, दिए क्या? अब बाहर बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये अधिकार आज दे दिए गए जनता के बीच का। इन अधिकारों को नीचे तक ले जाने के लिए यात्राएं निकल रही है। टंटा मामा की जो बलिदान की भूमि है, पाताल पानी, 4 तारीख को वहां यात्रा पहुंचेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज बात कर रहे हैं जनजाति नायकों की। जितने भी हमारे आदिवासी नायक हुए आजादी के दीवाने, चाहे रघुनाथ साह हो, चाहे शंकर साह हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, उनके स्मारक अगर बनाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, कभी राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बनाए। सबके नाम का अलग अलग संस्थान करने का काम किया है। और आज ये पैसा एक्ट का अधिकार मैंने आपको दिए हैं, इन अधिकारों का ठीक से उपयोग कीजिए। आज जब मैं आया हूं तो मैं सहपुरा को बधाई भी देना चाहता हूं। आपने एक तरफा हमें प्यार और आशीर्वाद दिया और इसलिए सरपंचों ने भी मांग पत्र दिए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके अलावा सहपुरा में मुझे कहा सहपुरा शहर के मुख्य मार्ग पर डिवाइडर निर्माण किया जाए तो निर्माण किया जाएगा। आज ये फैसला भी मैं कर रहा हूं कि सहपुरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल अस्पताल के रूप में बदल दिया जाएगा ताकि वहां ठीक से इलाज और अस्पताल की इलाज की व्यवस्था ठीक से हो सके। आपने मक्के से जामगांव मार्ग के निर्माण की बात की है, वो भी कर दिया जाएगा। आपने महिला डॉक्टर की पदस्थापना की बात की है, यथाशीघ्र हम वो पदस्थापना भी करेंगे। आपने 196 गांव के सतही स्रोत पर आधारित, देखो मेरी बहनों, अभी तक पानी मिलता था गांव में हैंडपंप से, कुआं से, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है।
यहाँ मामा की सरकार है, हमने तय किया है कि हर घर पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के घर में जनता को पीने का पानी नल से देंगे, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और अपने बर्तन भर जाए। और इसलिए ऐसी योजना को भी हम स्वीकृत करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जाने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको भ्रमित करने वाले कई लोग आएंगे, लेकिन आप भ्रमित मत होना। पेशा के अधिकारों का आप उपयोग करना। ग्राम सभा गांव-गांव में होगी, वो ग्राम सभा करके ये अधिकार अपने हाथ में ले लेना, ताकि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि संसाधनों का उपयोग आप कर सको, ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और एक फैसला और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस ने अंग्रेजों की अंग्रेजी हमको लाद दी थी। पढ़ाई कायम होगी, मेडिकल की, डॉक्टरी